हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पेट 2022 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट। तो गाइस, आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जो आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे गाइस उसको आप नोट करते रहें। तो गाइस, आपको ये भी बता दें, आप जिस भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ भी हिंदी आता है तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। ओके गाइस, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? महर्षि में कौन सी संधि है? तो गाइस, आपको संधि बताना है। गाइस, आपको एक बात और बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है और वो भी क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ओके गाइस, तो आपका ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट आज साबित होगा। तो गैस, आपको बताना कि महर्षि में कौन सी संधि है। तो इसमें गैस आपको बता दें गुण संधि है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा गैस? महापलस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा गैस? महापलस ऋषि। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। ओके गैस, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो गैस, अन्वेषण का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। तो इसका जो संधि विच्छेद सही होगा गैस ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु प्लस एषण। ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? ऑप्शन सी। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गैस, आपको बता दें इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन गैस? 30 क्वेश्चन, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और गैस, आपको कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गैस, आपको बता दें उज्ज्वल एक गलत लिखा हुआ, इस तरह से रहेगा, दोनों आधा जा रहेगा। ये शुद्ध वर्तनी में पूछता भी उज्ज्वल। तो कह रहा कि गैस उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो इसमें गैस आपको बता दें व्यंजन संधि है। कैसे होगा? उत प्लस ज्वल होगा। क्या होगा गैस? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद ऐसे बनेगा। ओके गैस, और आपको बता दे गैस व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, जैसे जगत प्लस नाथ, क्या होगा? जगन्नाथ। विपत प्लस जाल, क्या हो जाएगा? विपत जाल। और इसी प्रकार आप जानेंगे उत प्लस ज्वल, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 4। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1951 में किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। और इसके बारे में देख लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा हुआ है नोट्स में। सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था गाइस? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 गाइस, हिंदी के किस कवि या लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो गाइस, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? काशीनाथ सिंह को। बाकी सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो 5 का आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ कब स्थापित किया गया था गाइस? तो 6 का यदि आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 बी 1961, तो आपका क्वेश्चन गाइस आंसर करेक्ट है। और इसमें देख लेते हैं गाइस, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार वालों ने की थी। कब होता गाइस? 1961 में। किसके द्वारा? साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार वालों ने इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। गाइस, आपको एक बात और बता दें, यदि आपको वीडियो गाइस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें गाइस, और आप सब लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो हिंदी भाषा में गाइस
1968 में 1968 में हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके गाइस, अब इसमें देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ गाइस। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए दिया गया था। आपसे गाइस बहुत बार पूछा है कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला? 1968 में। किस रचना के लिए मिला गाइस? चिदम्बरा रचना के लिए। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं गाइज। क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइज। सुमित्रा नंदन पंत जी की अन्य रचनाएं क्या क्या है? जैसे ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण एक ही में है, और ग्राम्या, ये सब रचना किसके हैं गाइज? सुमित्रा नंदन पंत में। तो आप जानते हैं गाइज आपके पेट में रचनाएं टॉपिक है, तो रचना से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो रचनाएं आप सब गाइज ध्यान देते रहें ताकि तैयार हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द है, तो गाइज उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होगा। क्या होगा गाइज? रोपण। तो 8 का जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट, ऑप्शन डी। और निमीलन का विलोम क्या होता है गाइज? उन्मीलन। क्या होता है? उन्मीलन। निमीलन का विलोम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है गाइज? श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है, तो गाइज इसका आपको विलोम बताना है। तो गाइज आपको पहले भी बताते क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं गाइज जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो श्री गणेश का जो विलोम होगा इतिश्री होगा। ऑप्शन जो बी पर दिख रहा है गाइज वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और अथ का उल्टा या विलोम क्या होता है गाइज? अथ का इति होता है। ओके गाइज, अथ का विलोम इति और श्री गणेश का विलोम इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 10, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है। तो गाइज जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? आजात शत्रु। ओके गाइज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। और गाइज आपको बता दें कि जो शत्रुहीन लिखा हुआ एक किसका एक शब्द है? शत्रु से रहित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शत्रुहीन कहते हैं। क्या गाइज? शत्रु से रहित व्यक्ति को शत्रुहीन। और जो अशत्रु, जो शत्रु ना हो उसको हम क्या कहते हैं गाइज? अशत्रु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहते हैं गाइज? वीर प्रसू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। और वीर बहू क्या होता है गाइज? वीर बहू। वीर बहू को हम क्या कहते हैं गाइज? वीर बहुरी। ऑप्शन जो डी पे लिखा है वीर बहुरी किसके लिए एक शब्द होगा? वीर बहू के लिए। और पुत्रवती क्या होता है गाइज? पुत्रवती के लिए एक शब्द क्या होगा? पुत्र को जन्म देने वाली इस स्त्री को हम क्या कहते हैं? पुत्रवती। और जो वीरांगना क्या गाइज? वीर स्त्री। वीर स्त्री को हम क्या कहते हैं? वीरांगना कहते हैं। तो आशा करते हैं गाइज एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका 12। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा गाइज? जो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज वियोगनी। और इसी को क्या कहते हैं गाइज? विरहिणी। और एक गाइज करेक्शन के लिए भी बहुत आता है, विरहिणी इस तरह से लिखा जाएगा, चाहे वियोगनी कहो चाहे क्या कहो गाइज विरहिणी, दोनों बात क्या है? एक ही है। ओके गाइज, और पहला जो ऑप्शन लिखा गाइज प्रोषित पति का, इसका क्या होगा गाइज? जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको हम क्या कहते हैं गाइज? प्रोषित पति का कहेंगे। और ऑप्शन जो सी पर लिखा गाइज विरह विधगा, ये क्या होता है गाइज? विरह में जलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? विरह विधगा। और ऑप्शन आपका जो डी पर गैस क्या है? खंडिता। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गैस खंडिता क्या होता है, इसको बताएं गाइज कि वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरे स्त्री के पास रहकर
प्रातः आया हो उसको हम क्या कहते हैं, खंडिता कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है गाइस, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसे शब्द को आपको चयन करना गाइस जो सबसे अलग हो। जैसे ऑप्शन आपका आग, पावक, अनिल, अनल, आग। इसमें अनिल सबसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है गाइस, क्योंकि अनिल मीन्स क्या होता है गाइस, हवा, और बाकी पावक, अनल और आग तीनों किसके पर्यायवाची हैं गाइस, आग के, अग्नि के। और नोट्स में क्या गाइस, आग के अन्य, आग यहाँ रहेगा आग के अन्य पर्यायवाची है। कौन कौन सा आग के पर्यायवाची होता है गाइस, हुतासन, अग्नि, रोहितासव, वायुसखा, दहन, ज्वाला, धूमकेतु, पंचजन्य, आतिश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं गाइस, आग के। क्वेश्चन नंबर आपका 15, नग का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो गैस अब में अनेकार्थिक शब्द भी आएंगे, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट किया गया है। तो आपको अनेकार्थिक शब्द नहीं है, इसको पहचानना है। तो हाथी जो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा गया, इन नग का पर्यायवाची यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगर नाग दिया होता गैस, क्या नाग, तब हाथी रहता, लेकिन यह क्या दिया है, नग। नग के और क्या पर्यायवाची, क्या अनेकार्थी शब्द होंगे गैस, पर्वत, सूर्य, सर्प, ये तीनों किसके अनेकार्थी शब्द हैं, नग के। और इसी में एक शब्द की अगर बात करें गैस, वृक्ष, वृक्ष भी होता है, याद कर लीजिए गैस। अचल क्या होता है गैस, अचल, आप जानते अचल यहाँ लिखे हैं पर्वत, तो पर्वत भी होता है अचल, क्योंकि अचल जो होता है गैस पर्वत का पर्यायवाची है। और एक शब्द क्या, नगीना, क्या गैस, नगीना, ये भी किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं, नग के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 16, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो जल, प्राण, पुत्र किसके अनेकार्थी शब्द हैं गाइस, जीवन के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होगा गाइस, तो 17 का जो आंसर होगा गाइस, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, चिड़िया की पहचान करना, ये तो गलत होगा। उड़ने का प्रयास करना, ये भी गलत है। गायब हो जाना, और रहस्य की बात तत्काल जान लेना, तो यही आपका आंसर होगा गाइस। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब क्या होगा, रहस्य की बात को तत्काल जान लेना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 18, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो गाइस जो पीछे पीछे चलता उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, अनुगामी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 20, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सॉरी, यहाँ नंबर मिस्टेक हो गया, तो इसको 20 होना चाहिए। पुल्लिंग शब्द का क्या करना गाइस, लिंग बताना, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा पुल्लिंग होगा गाइस, तो जो हड़ताल, पुलिस, सरकार और संविधान, जिसमें संविधान लिखा हुआ गाइस, एक कैसा है, पुल्लिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और गाइस आपको बता दें कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिन शब्दों के पीछे आ क्या हो गाइस, आ हो, और आधा ता और वाह हो लगा हो, और बड़ा आ हो और आ हो, ये शब्द जिस शब्द के पीछे होते हैं गाइस वो अक्सर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचपन, तन, ये दोनों भी क्या है गाइस, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जहाँ नहीं शब्द हो उसको आप ध्यान से देखिए। तो सुमन, कुसुम, पुष्प, ये तीनों किसके पर्यायवाची गाइस, फूल के। जबकि जो तनुजा शब्द गाइस एक किसके पर्यायवाची है, कन्या की, या कह सकते हैं पुत्री की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 21, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा।
तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा गाइस, वया प्लस वृद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी। और इसमें कौन सा संधि है गाइस, विसर्ग स्वर संधि। कौन सी, विसर्ग स्वर। ये जहाँ लग जाते हैं गाइस विसर्ग का संधि चिन्ह, वहाँ विसर्ग स्वर संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अशुद्ध पर्याय शब्द, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध कौन सा गाइस, तो अरविंद, कंज, नलिन, ये सब किसके पर्यायवाची गाइस, कमल के। सब सही है। आगार, निलय, धाम, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। किसके गाइस, घर के। और पहला किसका था, कमल के सब पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं, दस्यु, मूषक, खनक, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं गाइस, चोर के। चोर होते हैं ना जो रात में चोरी करते हैं। और पीयूष, सुधा और दीर्घ, आप जानते हैं पीयूष सुधा किसके पर्यायवाची गैस, अमृत के। जबकि दीर्घ किसके पर्यायवाची गैस, दीर्घ, लोचन, नेत्र, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, आँख के। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी होगा ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन सब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, उसको हम क्या कहते हैं गैस, जिसको हम प्रमाण द्वारा सिद्ध ना कर सके उसको कहते हैं अप्रमेय। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, सी। और क्वेश्चन नंबर 24, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, उसको हम क्या कहते हैं गैस, भावी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अनिल, अनल, अभी गाइज आपको बताए थे कि अनिल का अर्थ क्या है, वायु है, हवा है। और अनल का अर्थ क्या होता है गाइज, अनल का अर्थ होता है आग। तो इसमें कौन सा है, हवा और आग। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। और गाइज आपको बता दें कि जो इसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे से मिला जुला जैसे शब्द रहते हैं जिसको डिफरेंट करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे अग, अग का अग मीन्स क्या होता है गाइज, अग मीन्स क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। और अद मीन्स क्या होता है, पाप। क्या होता है, पाप। आप जानते अवधि एक ऐसे होता है, इस अवधि का मतलब क्या होता है समय। और एक अवधि ऐसे लिखा जाता है, इसको अवधि बोलते हैं। एक क्या है गाइज, भाषा है। तो समश्रुति शब्द आपके टॉपिक में है, तो समश्रुति शब्द आपसे जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26, अंश और अंश, इसका ए बी गाइज क्या है, समश्रुति शब्द है। तो एक आप जानते हैं अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग। और एक अंश मीन्स क्या होता है गैस, कंधा। तो 26 का जो ऑप्शन होगा गैस क्या होगा, ऑप्शन बी। अंश मीन्स हिस्सा या भाग, और एक अंश मतलब क्या होता है गैस, कंधा। क्वेश्चन नंबर 26 का गैस ए बी समश्रुति भिन्नात्मक शब्द से है, सकल और सकल का अर्थ है। तो गैस देखते हैं क्या सकल। तो एक सकल का अर्थ गैस संपूर्ण, और एक सकल का अर्थ गैस अंश। ओके गैस, इस तरह से जो सकल लिखा था गैस इसका मीनिंग क्या होता है, संपूर्ण। और इस तरह से जो सकल लिखा था गैस इसका अर्थ क्या होता है, अंश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है गैस, इसका अर्थ होता है गैस उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जो अर्थ होगा गैस चुपचाप दुख सह लेना। जैसे जब कोई बात किसी के सामने आता है या कोई किसी को जब बोल देता है गैस, तो उसका जब जवाब ना देना,
तो क्या करते हैं गाइस, अपनी बात को अपने में रख लेते हैं जब कोई, तो उसी को क्या बोलते हैं, आंसू पीकर रह जाना, मतलब उसका कोई प्रतिक्रिया ना देना। और क्वेश्चन नंबर आपका 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है गाइस, शुद्ध आपको पहचानना कि कौन सा शुद्ध लिखा है। तो आप जानते हैं जो ऑप्शन बी पर लिखा हुआ रामायण, एक कैसा गाइस करेक्ट लिखा है। तो गाइस आप सब देख लिए हिंदी के जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब गाइस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।